नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो में जो भिवानी की मनीषा है, जिसकी इतनी बेरहमी से मौत हुई, उस केस के हर पहलू को समझेंगे। डे 1 से 11 अगस्त से लेकर आज तक तमाम जो सारी चीजें हुई वो जानेंगे। शुरुआत जो हुई वो कहानी तो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। किस तरीके से सभी लोग बता रहे हैं कि मनीषा 19 साल की एक लड़की, स्कूल में टीचर है, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाती है। इस दौरान वो गायब हो जाती है, फिर उसका रेप होता है और जिस बुरी स्थिति में उसकी लाश मिलती है वो परिजन भी नहीं देख पाते। लेकिन इसी बीच कई तमाम ऐसी सारी चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि ये चीज जो नजर नहीं आ रही है, शायद हम कहे पुलिस को समझ नहीं आ रही है, सीबीआई को समझ नहीं आ रही है, प्रशासन को, सरकार को, किसी को दिखाई नहीं दे रही है, और वो बहुत गौर करने वाली चीजें हैं। सबसे पहली बात, जब कॉलेज में एडमिशन के लिए मनीषा जाती है, वो कॉलेज प्रशासन एएसआई के आने तक पर भी सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दिखाता है। इस बात का खुलासा कहीं पर भी नहीं हो रहा है कि मनीषा उस दिन कॉलेज पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। ये एक पहली ऐसी चीज है जिस पर गौर करना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज आखिर क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस बस में और जिस बस ड्राइवर के साथ मनीषा उस दिन अगर पहुंची है कॉलेज, तो उस बस ड्राइवर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों ये जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी नहीं की गई? क्योंकि उस दौरान मनीषा जिस व्यक्ति के साथ कॉलेज के कैंपस, अगर माना जाता है कि वो वहां पहुंची थी, तो वो उस बस ड्राइवर के साथ पहुंची थी। दूसरी बात ये कि 11 अगस्त को जब मनीषा अपने पिता को कॉल करती है, फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और पिता जब घबरा जाते हैं कि बेटी का फोन स्विच ऑफ है, देर रात हो रही है और वो अभी मिल नहीं रही है, तो पुलिस स्टेशन जब जाते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, क्योंकि 24 घंटे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती है और इसी बीच ना कोई एक्शन लिया जाता है। और क्या होता है, 13 अगस्त को उसकी लाश मिलती है। अब और सोचने वाली बात यह है कि जब उसकी लाश मिलती है तो गर्दन पर तमाम निशान मिलते हैं, जिसको देखकर पोस्टमार्टम में ये घोषित कर दिया जाता है कि इसकी तो जानवरों ने नोचकर हत्या कर दी है। लेकिन परिजनों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उन्होंने जब इनकार कर दिया और 15 अगस्त को जब लगातार जो परिजन है मनीषा के, वो सीएम से उन्होंने मुलाकात की और रिक्वेस्ट की कि इस पर अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम फिर से होना चाहिए, तो फिर क्या सामने आता है कि इसने सुसाइड किया है, कीटनाशक पी लिया है, इस कारण इसकी मौत हुई है। लेकिन अगर वो सुसाइड करती तो अपने घर से इतना दूर किसी और गांव में क्यों करती? और अगर सुसाइड था तो उसके गर्दन पर निशान क्यों होते, चेहरे पर ऐसी चोटें क्यों होती? और एक और बात मैं आपको गौर करने वाली बताऊंगी कि 15 अगस्त को जो भिवानी एसपी है मनबीर सिंह, उनका ट्रांसफर किया जाता है सीएम द्वारा। सोचने वाली बात यह भी है कि ये ट्रांसफर आखिर क्यों हुआ और उसी दौरान क्यों हुआ, उस दरमियान क्यों हुआ जब मनीषा के पिता प्रेशर बना रहे थे सरकार पर कि एक्शन लीजिए, आप सीबीआई की जांच कीजिए, तभी ये ट्रांसफर होता है। और कई तमाम चीजें भी उस वक्त बदली गई थी। ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि जब एक बच्ची की जान चली गई, उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई, दोबारा पोस्टमार्टम की आवश्यकता पड़ी, उसके बाद ये ट्रांसफर क्यों? फिर जब तीसरा पोस्टमार्टम होता है उसमें सामने आता है कि हाँ, रेप हुआ है। और 21 तारीख को जो मनीषा है उसका दाह संस्कार किया जाता है। यानी 11 अगस्त को लापता हुई मनीषा, 13 अगस्त को उसकी लाश मिलती है और 21 अगस्त को उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस बीच कई तमाम ऐसी गतिविधियां होती है जो प्रश्न खड़े करती है कि आखिर क्या हुआ जो दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है और इसकी जांच निष्पक्ष तौर पर नहीं की जा रही। अब बात करें हाल ही की, तो हाल ही में 6 लोगों की एक टीम जांच कर रही है मनीषा के केस को लेकर। लेकिन जो परिजन है उनका कहना ये है कि वो जो 6 लोग आए हैं, उनको भिवानी में आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमसे नहीं जुड़े हैं अभी तक। पता नहीं कहां से वो साक्ष्य जुटा रहे हैं, कहां से प्रूफ वो कलेक्ट कर रहे हैं, जब बेटी के परिजनों से, माता पिता से ही नहीं मिले हैं अभी तक। 2 दिन अगर उन्हें उस गांव में हो चुके हैं, भिवानी में आए हो चुके हैं 2 दिन, तो अभी तक वो उन जगहों पर क्यों नहीं गए इन्वेस्टिगेट करने जहां जहां मनीषा गई थी?
क्यों वो उस जगह नहीं गए जहां पर उसकी बॉडी मिली, क्यों वहां नहीं गए जिस कॉलेज में वो एडमिशन के लिए जा रही थी, क्यों उस स्कूल में नहीं गए जिसमें वो पढ़ाने चाहती थी, क्यों तमाम जगहों को नजरअंदाज कर दिया गया। और अभी भी इतना वक्त हो गया है तब भी परिजन लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। सीबीआई की अगर कमेटी भी बनी है या अगर टीम बनी है 6 लोगों की तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और हमारी बेटी मनीषा को इंसाफ मिले। अब आपको क्या लगता है, जो तमाम सारी चीजें हमने इस वीडियो में जानी 11 अगस्त से लेके अब सितंबर तक, ये कितनी हद तक सही है और क्या वाकई ये तमाम चीजें नजरअंदाज कर दी जा रही है सरकार द्वारा और इस केस को भी दबाया जा रहा है तमाम उन केसों की तरह जो लड़कियां रेप का शिकार होती हैं और फिर अपनी जान गंवा देती है, उन निहत्तों के हाथ छड़ जाती है जो दरिंदगी करते हैं उन बेटियों के साथ। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है मनीषा के इस केस पर, और पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।